तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की, क्योंकि आज दूसरा और अंतिम चरण है। 38 जिलों के मतदाता वोट करेंगे। 6,929 पदों के लिए 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2,942 उम्मीदवार हैं। वहीं महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होना है। पढ़े लिखे लोग वोट डालेंगे तो ठीक है। बस शहर की तरक्की करें, और शहर की तरक्की और होनी चाहिए। नंबर 1 शहर हो देश में अपना, हालांकि नंबर 2 नंबर 3 तो है। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन नंबर 1 शहर हो अपना, ऐसा हम चाहते हैं। गाजियाबाद हो सकता है, लेकिन लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो हो जाएगा सब। गड़बड़ करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पोलिंग बूथों पर लोग पहुंचने लगे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। करीब 15 मिनट हो गए हैं और हलचल आपको नजर आ रही है। तमाम जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरे चरण में करीब 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 4 मई को पहले चरण का चुनाव 9 मंडलों के लिए हो चुका है और आज भी 9 मंडलों में वोटिंग हो रही है। बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस हो, हर एक राजनीतिक दल के लिए संगठन के लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है। सभी दल अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव अलग ही महत्व रखता है। ये पहला चुनाव है जो अकेले योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि असल में ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी के साए से निकलने का असली लिटमस टेस्ट है। 13 मई को वोटों की गिनती के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल मतदान शुरू हो चुका है और 9 मंडलों में आज ये वोटिंग होनी है। आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। इस फेज में 9 मंडल के 38 जिले हैं, जिसमें 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए चुनाव है। मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या, ये सभी सीटें हैं जहां मेयर के लिए वोटिंग होगी। और दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव में बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कानपुर से राहुल और अमेठी से दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अभी पोलिंग बूथों पर किस तरह की हलचल है, तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो। जी देखिए, 7 बज के करीब 20 मिनट हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि पोलिंग प्रक्रिया में एक आदर्श बूथ पे खड़ा हूं। लोगों ने धीमे धीमे आना, ये देखिए एक मतदाता आए हुए हैं, इसके अलावा एक अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहां से निकल रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरीश शुक्ला। गिरीश जी, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? जी भैया, पहला वोट। क्या चाहते हैं शहर के लिए, शहर के विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? शहर के विकास के लिए भाजपा जो है महापौर हमारा बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को चाहेंगे कि वही फिर आएंगे, से विकास कार्य आगे बढ़े। जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उनको गति प्रदान करने के लिए शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए, इसके लिए लोग अपने घरों से निकल आए, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम आदर्श बूथ के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। धीमे धीमे यहाँ पे जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, वो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। आप ये पूरा देख सकते हैं इस तरीके से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। अंदर का नजारा हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से जो कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग इस समय करने जा रहे हैं। इस तरीके
तरीके से पूरे बूथ को सजाया गया है। इसको आदर्श बूथ का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो मताधिकारों में और भी लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ इस बूथ पे आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर को सुसज्जित और स्वच्छ बनाने के लिए शहर की सरकार का चुने जाने के लिए खुद राहुल, क्योंकि यहाँ पर मेयर प्रत्याशी जो बनी है बीजेपी की ओर से, वो मौजूदा मेयर हैं प्रमिला पांडे, और ब्राह्मणों के बीच में यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है। कितनी टफ फाइट यहाँ पर मानी जा रही है? जी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि साफ बात ये है कि इस बार जो 3 प्रत्याशी हैं प्रमुख पार्टियों के, वो तीनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान जो प्रमिला पांडे महापौर थी उन पे अपना दांव खेला है। इसके अलावा हम बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है उसने आसनी अवस्थी को मैदान में उतारा है। आसनी अवस्थी के पति का राजनीतिक कैरियर है। आसनी अवस्थी एक घरेलू महिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने इस बार मैदान में वंदना वाजपेयी को उतारा है। वंदना वाजपेयी विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं ये कानपुर का इतिहास रहा है, क्योंकि कानपुर में अगर महापौर पद पे चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर होती थी, लेकिन इस बार दूसरा मामला है, क्योंकि बिल्कुल जो राहुल, चुनाव कानपुर के चुनाव को और भी बारीकी से समझेंगे, लेकिन दिलीप यादव भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए अमेठी से, और राजीव मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ हैं। और दिलीप, आपके पास आते हुए अमेठी में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारी यहाँ पर की गई हैं वो भी तस्वीरों में आप दिखाइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी जो है हमेशा से हाई प्रोफाइल की सीट रही है। कहीं ना कहीं अगर इस मतदान की निकाय चुनाव की बात की जाए तो लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर जो है मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। निकल कर जो है महिलाएं, बुजुर्ग और जो भी हैं जो जिनका वोट है वो जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस समय हम कटरा राजा हिम्मत सिंह अमेठी के बूथ पर जो है मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से इस बूथ को जो है दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है। आप देख सकते हैं बैलून लगे हुए हैं, पिंक बूथ बनाया गया है। ये कन्या प्राथमिक विद्यालय जो है कटरा राजा हिम्मत सिंह है, जिसको पूरी तरीके से जो है सजाया गया है। और साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद हैं, और खासकर जो है जो महिला पुलिस है वो भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो है और भी कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। ये अभी हमें लगता है पहली बार वोटिंग करके आई हैं। अभी आपने पहली बार वोटिंग किया है? वोट आपने डाल दिया? ये आप देख सकती हैं कि ये पहली बार जो है इनका वोट हुआ है। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आज जो है आपने वोटिंग की, क्या चाहती हैं कि आपका जो है नगर पंचायत अध्यक्ष हो, कैसा हो, क्या उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन नगर पंचायत का विकास करने के लिए, शिक्षा का भी विकास करने के लिए। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य और नगर पंचायत का जो है विकास हो उसके लिए। और भी आपका क्या नाम है? शिवानी जी, पहली बार वोटिंग कर रही हैं, कैसा लगा आपको आज पहली बार आपने मताधिकार का प्रयोग किया है? किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया, क्या चाहती हैं? हमारे जो नगर निगम का विकास हो सके और शक्ति का बढ़ाव हो, और जो भी काम लोगों के वो पूरे हो सके। और जैसे बहुत लोग आए इस गमले पर, उतना काम नहीं हो सका, तो सोचते हैं कि इस बात कोई तो है जो काम कर सकते। तो बिल्कुल जो भी है ये जो है पहली बार। ठीक है दिलीप, फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी आपने बात की है जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं हम समझेंगे। अयोध्या से भी सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति, अभी क्योंकि जो प्रक्रिया है वो चुनाव की अभी शुरू हुई है, मतदान शुरू हो गया है, अभी कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है सुबह सुबह मतदाताओं के बीच में, और क्या मुद्दे हैं अयोध्या में खास तौर से? ज्योति, आप सुन पा रही हैं? ज्योति के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर यूपी का निकाय चुनाव है और आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है, और अलग अलग पोलिंग बूथों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गाजियाबाद से राजीव मिश्रा भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल है? गाजियाबाद की सबसे
हॉट सीट मानी जाती है, जिसका नाम है लोनी। नगर पालिका लोनी की जो सीट है सबसे हॉट सीट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग दलों के चुने हुए 3 विधायक इसी नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं। 2 विधायक ऐसे जिनकी साख दांव पे लगी है कि कौन पार्टी को निकालेगा। और मैं वही आपको दिखा दूं कि ये मेरी सुबह तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी अलग अलग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह पोलिंग बूथों पर तैयारियां की गई हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खास तौर से जो इंतजाम किए गए हैं और मतदाता कितने उत्साहित हैं। सुबह से ही लंबी कतारें पोलिंग बूथों पर दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी में जोश दिखाई दे रहा है। मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि लोकल जो इश्यूज हैं उन पर आज वोट कास्ट करने का दिन है। और 6,929 पदों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। 38 जिलों के लिए मतदाता आज वोट कर रहे हैं।